स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th के लिए जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अनुसूत्र बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 अनुसूत्र जरूर पूछे जाते हैं और वही अनुसूत्र जो है हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि अनुसूत्र क्यों जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछ रहा है कि साधारण नमक का जो है अनुसूत्र क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल है। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसका जो अनुसूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक का अनुसूत्र होता है NaCl, यानी कि इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो हमें बताना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। ठीक है, तो साधारण नमक का क्या कहेंगे अनुसूत्र, तो NaCl। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, धोवन सोडा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो धोवन सोडा यानी धोने का सोडा का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ Na2CO3। ठीक है, धोने के जो सोडा का अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। इसके बाद है यहाँ खाने का सोडा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि खाने का सोडा होता है उसका अनुसूत्र क्या होता है। तो हमें क्या बताना है कि खाने का जो सोडा होता है उसका जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक है, खाने के सोडा का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3। ये खाने का सोडा का अनुसूत्र है। उसके बाद है आपका संगमरमर का सूत्र। तो संगमरमर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaCO3। ठीक है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। आपको यहाँ दिख रहा होगा स्पष्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का जो है अनुसूत्र क्या होगा। तो हमें क्या बताना है कि जिप्सम का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, CaSO4 × 2H2O जो है ये जिप्सम का अनुसूत्र होता है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसका अनुसूत्र हमें क्या बताना है, CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि हाफ H2O। CaSO4 × हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है। और जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम में 2 लग जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो जाता है, और सब सेम है। ठीक है, तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए जाते हैं, तो इसलिए दोनों का जो है अनुसूत्र सेम होता है, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हास्य गैस, इसको लाफिंग गैस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। हास्य गैस को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो लाफिंग गैस यानी हास्य गैस का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्या है, N2O। N2O जो होता है वो लाफिंग गैस का सूत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और उसको रंग के सही से आना है। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं, आगे भी देखना है। देखिए, वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है मुझे मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाएं जो आपके एग्जाम में फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का। तो हमने पहले ही बताया, साधारण नमक का अनुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaCl। ठीक है, ये तो दोबारा आ चुका है, तो छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन का अनुसूत्र। तो ओजोन का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, आपको पता है तो कमेंट में बताइए। ओजोन का जो अनुसूत्र होता है वो O3 होता है। क्या कहेंगे, ओजोन का अनुसूत्र O3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो हम आपको बता सकें। तो ये है शुष्क बर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ क्या होता है, तो शुष्क बर्फ जो है CO2 को बोला जाता है। तो शुष्क बर्फ का अनुसूत्र पूछेगा, हमें क्या बताना है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ कहलाता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ का अनुसूत्र क्या होगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख कर जाइए। सिरका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिरका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सिरका क्या है। तो सिरका जो है इसका अनुसूत्र हो जाएगा CH3 और COOH। सिरका का अनुसूत्र क्या है, तो CH3 COOH सिरका का अनुसूत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ कि मीथेन का क्या होता है अनुसूत्र।
तो मीथेन का अणुसूत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण है, समझिए कि रामबाण है, क्योंकि मीथेन बहुत पूछा जाता है। तो मीथेन का जो अणुसूत्र होता है वो CH4 होता है। और जान जाइए कि मीथेन को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस भी मीथेन को बोला जाता है, और इसी का नाम है बायोगैस भी, ठीक है। बायोगैस कहिए या मीथेन गैस कहिए या गोबर गैस कहिए, ये सभी क्या है? ये CH4, ठीक है। आगे है भारी जल। भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, D2O। भारी जल का पूछेगा D2O, और सीधा जल का बोलेगा तो H2O, ठीक है। और ये भारी जल पूछा है तो हमें क्या बताना है? D2O, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। क्या कहते हैं? CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और शुष्क बर्फ भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ, जो आपको हम इससे पहले बताए हैं। तो शुष्क बर्फ भी कहेगा CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहेगा ये भी CO2, ठीक है। आगे है चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर का अणुसूत्र क्या आप पढ़े थे? CaCO3। और चूना पत्थर का भी बोलेगा तो आपको क्या बताना है? CaCO3, ठीक है। ये दोनों सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से है आपको जो बताया वही है। संगमरमर का यहाँ पूछ रहा है, तो संगमरमर का क्या होता है? अभी हमने बताया कि संगमरमर का जो अणुसूत्र होता है वो CaCO3 होता है, और चूना पत्थर का भी CaCO3 होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद लाफिंग गैस, जिसको हास्य गैस भी बोलते हैं, तो लाफिंग गैस का हमने बताया था N2O होता है, ठीक है। क्या होता है लाफिंग गैस का? N2O। तो ये है आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, और इसको सही से रंग के आना है, ठीक है। थैंक यू।